यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी बँटवारा नहीं हुआ है, उसमें कई सह खातेदारक हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नियम समझने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, जिससे आपका बाद में म्यूटेशन, ऑब्जेक्शन ना लगे, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल ना हो, आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो साथियों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, और आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कहीं भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि आपकी ज़मीन सही है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी, डबल रजिस्ट्री, एनसीएल वगैरह, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, विवादित केस पेंडिंग तो नहीं है 14380, तो आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है कि जो भी ज़मीन ऐसी है जिसमें कई सह खातेदारक हैं, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, गाटा संख्या है 378, और ये सड़क के किनारे है, मान लीजिए ये कोई हाईवे गया है, ठीक है ना। तो नियम साथियों मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूँ, नियम ये है कि सभी को, अगर ए और बी और सी है, तो नियम ये है कि सभी को आनुपातिक रूप में मिलेगा, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतना उसका अनुपात में कीमती ज़मीन मिलेगा, सभी को कीमती ज़मीन मिलेगा। ये नियमावली 109 कहती है। अगर आपका भी कोई ऐसा बंटवारा वगैरह हुआ है, कीमती ज़मीन नहीं मिली, तो आपके पास मौका है, 109 में आपको ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने नियमावली 109 का उल्लंघन किया, आपने फ्रंट साइड ले लिया, या मान लीजिए कीमती ज़मीन ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में साथियों यहाँ पर आपको होगा काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि तुरंत जो है लोग वाग क्या करेंगे, वहाँ पे जो है दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आपको आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो कहेंगे कि भाई इन्होंने जो है बिना बंटवारा की ज़मीन खरीद ली और इस पर मुझे आपत्ति करना है। तो चलिए मैं आपको वो ऑर्डर भी दिखा देता हूँ, जिसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए बिना बंटवारा की ज़मीन अगर रजिस्ट्री कराई गई, तो ऐसी कंडीशन में म्यूटेशन का हकदार नहीं होगा। और अक्सर देखा जाता है, हम देखते हैं कि लोग वाग परेशान होते हैं साथियों। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जो जूनियर एडवोकेट हैं, आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो ये ई बुक, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ई बुक है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक जो भी टॉपिक दिए गए हैं, इनके नियम प्लस ड्राफ्टिंग है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जब आप देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, संयुक्त जोत के सह खातेदारकों में से कोई भी एक सह खातेदारक, यानी कि मान लीजिए इसमें ए और बी सी थे, ठीक है, कोई भी एक सह खातेदार अगर मान लीजिए किसी विशिष्ट भाग का अंतरण यानी कि बेच देता है, दान कर देता है, तो अंतरित यानी कि जिसने खरीदा है, विक्रय विलेख के आधार पर दाखिल खारिज का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा। ये ऑर्डर दिया गया है गया प्रसाद बनाम बाबूलाल, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है। देखिए साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% केसेस में ये चलेगा, ठीक है। मैं ये रूलिंग दिखाता हूँ, रूलिंग प्रत्येक उल्टी भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, रूलिंग है, इसमें दिया गया था। वैसे मैं बेसिकली बता दूं कि अगर मान लीजिए बिना बंटवारा की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये देख लें कि आपसी सह खातेदारों में कोई विवाद तो नहीं है, वरना आपका दाखिल खारिज रुकवाएंगे, परेशान करेंगे। हालांकि बंटवारा बाद में हो जाएगा, म्यूटेशन भी आपका हो सकता है, लेकिन परेशानी काफ़ी होगी, ठीक है ना। तो ऐसी ज़मीन सोच समझ कर खरीदें, और फिर भी कोई भी डाउट है तो आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह ले सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।